हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम फिज़िक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि +2 से रिलेटेड है और इसमें आपको करवाया जाएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो मैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर हम 3 तरह के सब्सटेंस को देखते हैं। फर्स्ट हम डायामैग्नेटिक के ऊपर बात करेंगे। सो ये होता है फेबली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है ये। जब हम मैग्नेटिक जो सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है उसको अगर हम बार मैग्नेट में रखें, ठीक है जी, जैसे ये रखा हुआ है मैग्नेट में, इट एक्वायर एटम ए स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। उस फील्ड के ऑपोजिट इसमें क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो रिपेल होता है। एज अ रिजल्ट डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द वीकर, तो वो फीबली रिपेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमें रॉड लेने हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की, उसको हम मैग्नेट में रखेंगे। ये एक रॉड रखी है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो ये स्लोली सेट कर लेता है राइट एंगल के ऊपर। इसको सेट होना चाहिए नॉर्थ और साउथ के, क्योंकि ये इसकी मैग्नेटिक जो इसके ऑपोजिट साइड में लग रहा है, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर लाइन होगा, ना कि इसके अलोंग होगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो वीकली रिपेल्ड होता है बाय द मैग्नेट। ठीक है जी। अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में रखेंगे, एक बाच ग्लास में रख के 2 मैग्नेट के बीच में, जैसे ये रखा हुआ है 5.123 में, तो ये क्या करता है, इसके मिड में एक डिप्रेशन आ जाता है। However, liquid show a rise in the middle when pole are move apart. So ये देखिए, जब इसके हम पोल्स को दूर करेंगे तो ये इसका लिक्विड ऊपर को आ जाएगा। जब पोल्स को नज़दीक रखेंगे तो ये लिक्विड बीच में एक डिप्रेशन दे देता है। तो लिक्विड डायमैग्नेटिक को भी ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो व्हेन द पोल जो पीसीज हैं मैग्नेट के आर क्लोज टू ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड इन द मिडल इज स्ट्रॉन्गर देन नियर द पोल। सिंस द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मूव स्ट्रॉन्गर पार्ट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वीकर पार्ट, द लिक्विड डिप्रेस इन द मिडल। सो मिडल में सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए ये अंदर को चला जाता है। ठीक है जी, ड्यू टू द रिपल्शन। सो व्हेन द पोल आर मूव अपार्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कम हो जाएगा मिडल में, तो इस वजह से ये ऊपर को उठ जाएगा मिडल में। फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हैज़ अ स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। कितना मैग्नेटिक बिहेवियर उसमें आता है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत स्मॉल होता है। मैग्नेटिक फील्ड के बाद उसमें कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कितनी आई, वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि ऑन बीइंग प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस गेट स्लाइटली मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, कि इसमें मैग्नेटाइजेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होता है। ठीक है जी। सो अगर हम इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर रहे हैं तो इसमें ये ऑपोजिट आएगा। होना क्या चाहिए, इसके अलोंग होना चाहिए, इस वजह से इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कम है। सो जब हम डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जो इसकी मैग्नेटिक लाइंस हैं वो स्लोली लेस डेंस हो जाती हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल के पास। डायामैग्नेटिक मटेरियल के पास ये रिपल होंगी, तो इसलिए ये बाहर निकलेंगी, तो यहाँ पे इसका जो डेंसिटी है कम हो जाएगी इसके अराउंड। बाकी यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में डेंसिटी कम हो जाएगी। सो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो स्मॉल मैग्नेटाइजेशन होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो आपको पता है। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिकम लेंस डेंस इनसाइड द मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटीरियल, तो इसके अंदर ये लेस डेंस हो जाते हैं। ससेप्टिबिलिटी काई की वैल्यू जो है ये बहुत स्मॉल है और नेगेटिव वैल्यू होती है। और सिंस जब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 1/h होती है, बहुत स्मॉल है, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू 10⁻⁻6 और -3 के ऑर्डर में होती है। ठीक है जी। तो इसकी ससेप्टिबिलिटी कम ही है, इसको मैग्नेटाइज करना पॉसिबल नहीं है। रिलेटिव परमेबिलिटी डायामैग्नेटिक की लेस देन 1 है। सिंस द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, जो इसमें है एज ए स्मॉल नेगेटिव वैल्यू फ्रॉम रिलेशन, यहाँ ये नेगेटिव शो करता है। ठीक है, लेस देन 1 आएगी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे 8th पॉइंट देखिए,
व्हेन ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, तो इसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो फ्लक्स होती है, डेंसिटी होती है इन द मैग्नेटिक सब्सटेंस इज लेस देन द वैक्यूम, तो वैक्यूम में इसकी ज़्यादा होती है और इसके अंदर कम होती है। सिंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में नेगेटिव वैल्यू है, इस रिलेशन से V = μ0H+I से हम देख सकते हैं, तो यहाँ से V विल बी लेस देन μ0H, μ0H में ज़्यादा होगा, यहाँ B कम होगा। 9th पॉइंट देखिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ, क्यूरीज लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद भी गर्म करने से भी इसका मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज नहीं होता। होवेवर जो बिस्मथ है लो टेम्परेचर के ऊपर एक्सेप्शन है इन दिस प्रॉपर्टी, बिस्मथ जो है वो क्यूरी लॉ को वाई करता है चाहे वो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, ये थी डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी। आगे हम आपको करवाते हैं पैरामैग्नेटिक के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड तक वीडियो देखिएगा, आपकी हेल्प पूरी रहेगी। पैरामैग्नेटिक जो है ये फीबली अट्रैक्टेड होता है, वो रिपेल होगा, ये अट्रैक्टेड होता है मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग होता है। तो जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट में रखते हैं, इसके एटम जो हैं उसमें छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाता है, तो वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, सो एज सच द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मूव फ्रॉम वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर इट फीबली अट्रैक्टेड, वहाँ क्या होता है वो स्ट्रॉन्गर से वीकर को जाता है या वीकर से स्ट्रॉन्गर को जाता है। तो अगर हम इस केस में जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की रोड रखेंगे दो मैग्नेट के बीच में, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल के पैरेलल अलाइन हो जाएगी, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फीबली अट्रैक्ट होता है बाय द मैग्नेट। और अगर लिक्विड की बात करेंगे तो इसका बिहेवियर थोड़ा उल्ट रहेगा, इसमें ये लिक्विड ऊपर को आ जाएगा, आपको थोड़ा अपवर्ड निकलेगा, मूव अपार्ट करेंगे तो ये डीप में चला जाएगा। ठीक है, सो व्हेन द पोल ऑफ द मैग्नेट, अगर जब क्लोज होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड मिड में स्ट्रॉन्ग होता है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो मूव करता है वीकर पार्ट ऑफ टू द स्ट्रॉन्गर पार्ट, इसलिए सारा लिक्विड जो है सेंटर में आ जाएगा। डायमैग्नेटिक क्या होता है, स्ट्रॉन्गर से वीकर जाएगा तो लिक्विड परे परे हो जाता है, ठीक है ना, दूर में हो जाता है, इसलिए वहाँ डिप्रेशन आता है। तो जब हम यहाँ मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड दूर चला जाएगा, इसलिए ये डिप्रेशन अटेन करता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसकी नेगेटिव थी, क्योंकि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस स्लाइटली मैग्नेटाइज होता है इन डायरेक्शन ऑफ दैट फील्ड। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेट फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिकम स्लाइटली मोर डेंसर। ठीक है जी, इन द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में लाइंस उसके पास डेंसली क्लोज होती हैं, डायमैग्नेटिक में रिपेल होती हैं। यहाँ लाइंस यहाँ अट्रैक्ट हो रही हैं, इसके पास ही आ रही हैं, और डाया में क्या होता है वो वहाँ परे परे जाती है, रिपेल होती है, वहाँ डेंसिटी कम होती है, यहाँ ज़्यादा आती है। ठीक है जी, 6 पॉइंट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसकी पॉजिटिव वैल्यू है इसकी, और काई m पॉजिटिव वैल्यू है, इट इज़ ऑफ ऑर्डर 10⁻⁵ to -3। रिलेटिव परमिबिलिटी इसकी थोड़ी ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 है। 8 पॉइंट में मैग्नेटिक जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम H मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है इन द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ग्रेटर देन होती है इन द वैक्यूम, वहाँ वैक्यूम से कम होती है, जहाँ ज़्यादा आएगी। 9th पॉइंट में ये क्यूरी लॉ अवॉइड करता है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लास्ट में आता है फेरोमैग्नेटिक, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो सिमिलर नेचर दोज ऑफ द पैरामैग्नेटिक, व्हाट इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। तो ये पैरामैग्नेटिज्म जैसा होता है बट ये उससे ज़्यादा इफेक्ट शो करता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं बाय द मैग्नेट, रोड को जब हम लाइन करेंगे तो ये क्विकली लाइन हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अप मूव अप करता है वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। फेरोमैग्नेटिज्म जो है लिक्विड और गैस स्टेज में नहीं होता है। होवेवर इफ़ फाइनली पाउडर जो इसका हम लेंगे बाच ग्लास में, तो वो 2 पोल पीस में मैग्नेट में, तो मैग्नेटिक मटेरियल राइज करता है इन द मिडल इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक, और व्हेन पोल आर मूव अपार्ट तो जो डीप में जाएगा। जो फेरोमैग्नेटिक है वो सॉलिड होते हैं बेसिकली,
बट उसका हम पाउडर बना लें फिर भी वही फिनोमिना आप देख सकते हैं वॉच क्लास में। और व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज़ प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं बिकम हाईली डेंस इन द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डेंस हो जाते हैं 5.19 में, देखिए ज़्यादा क्लोज है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लार्ज पॉजिटिव वैल्यू है, सबसे ज़्यादा है। ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू भी इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें जो एब्सोल्यूट रिलेटिव परमेबिलिटी है वो भी 1 से ज़्यादा है। सो 8 पॉइंट में व्हेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस इनसाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वी इन द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लार्जर होती है इन द वैक्यूम। वहाँ वैक्यूम में होगी, यहाँ मटेरियल में ज़्यादा होगी। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है क्यूरी लॉ को अवॉइड नहीं करता, ठीक है जी। ससेप्टिबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है टेम्परेचर बढ़ने से कम हो जाती है इन कॉम्प्लिकेटेड मैनर। एट सर्टेन टेम्परेचर, जो क्यूरी टेम्परेचर है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर भी कह देते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है पैरामैग्नेटिक बनना शुरू हो जाता है। आयरन में 1043 केल्विन के ऊपर अगर हम गर्म करेंगे तो फेरोमैग्नेटिज्म जो है चेंज हो जाता है इनटू द किस में हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। सो इन अदर वर्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर ओवाई करता है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की। सो अभी आपको इसकी अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग दिखा देते हैं, वहाँ से आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये वीडियो बार बार देखिए, आपके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांस हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सो यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आपका है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसमें जो इसकी स्पिन है वो रैंडम लाइन होती है। तो जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये एक अलाइनमेंट ले लेता है इन डेफिनेट डायरेक्शन। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्यूरी इस टेम्परेचर को भी फॉलो करता है, C/T की वैल्यू, क्यूरी लॉ ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो जब हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फील्ड ट्राई टू अलाइन मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में। What the thermal agitation hamper the alignment of magnetic dipole try to go in random. So when the temperature is low, applied magnetic field जो इसमें increase होता है, more and more magnetic dipole align themselves along in direction to the applied field. So at a given temperature, maximum or saturation value alignment जो है will occur for a certain value of applied field. तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जितना गर्म होगा उसमें जो वाइब्रेशन एटम की होनी शुरू हो जाती है, तो उसमें जो अलाइनमेंट को रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैग्नेट्स को ठंडी जगह पे रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये है फेरोमैग्नेटिज्म में। तो इसमें क्या होता है, सब्सटेंस में जो छोटी छोटी डोमेन्स में होता है, ठीक है। जब इसमें हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये प्योर आ जाएगा, ठीक है, एक अलाइनमेंट में ये हो जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं ये इसकी जो डोमेन्स हैं ये एक सेट में अलाइन हो जाती हैं, ठीक है जी। सो द डोमेन जो कंटिन्यूसली एक्सपेंड करती है एट एक्सपेंस ऑफ अदर 3 डोमेन, अल्टीमेटली ऑल अलाइन जो मैग्नेटिक मोमेंट्स बिकम पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है then the magnetic moment in all the domain align themselves along direction of applied field. Once the magnetic moment align themselves along the direction of the applied magnetic field, so ferromagnetic material appear to be magnetized. If the magnetized ferromagnetic material is heated, alignment of magnetic moment within the domain will get disturbed. The order of disturbance increase with an increase in temperature, that is the Curie temperature. सो क्यूरी टेम्परेचर के आगे जाने के बाद ये पैरामैग्नेटिज्म शो करना शुरू कर देता है, फेरोमैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है। सो कहने की क्या बात है, जो डोमेन्स हैं इसकी छोटी छोटी वो एक ही डोमेन में आ जाती है। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतनी जल्दी आएंगी और फील्ड के अकॉर्डिंग ये अलाइनमेंट शो करती हैं। सो आई होप ये सारा टॉपिक आपको आराम से समझ आ गया होगा। और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।